जय माता दुर्गा है माता आपकी। इस नवरात्रि की वीडियो को जो भी भक्त सच्चे मन से पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना, उस भक्त की झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, आप सभी माँ दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। माँ दुर्गा आज भी समस्त लोगों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी कारण संसार में माँ दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। खासकर नवरात्र में 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि नवरात्रों में माँ दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। भक्तों, माँ दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस रूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। भक्तों, माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शिव जी के साथ ही हुआ था। परंतु माँ सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन को कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। माँ सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शिव जी के साथ हुआ था। माँ शैलपुत्री को हम माँ हेमवती व माँ पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। भक्तों, बैल पर सवार माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं। भक्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। भक्तों, माँ सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उभारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देव ऋषि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देव ऋषि नारद ने माँ शैलपुत्री को जब भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। भक्तों, माँ शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था, इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। माँ दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी रूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। भक्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस रूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा माँ कहा जाता है। भक्तों, सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथ में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वह युद्ध करने के लिए तैयार है। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा शीघ्र फल देने वाली माँ है। इनकी भक्ति करने वालों को इनकी कृपा से जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होने लगता है तथा तरह तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। कहते हैं ऐसे क्षणों में भक्तों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। माँ चंद्रघंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट कर देती। भक्तों, माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति मां दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति ने इस रूप को कुष्मांडा मां के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। इनके तेज की बराबरी कोई भी इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। भक्तों, सिंह पर सवार इन मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं।
इसलिए इन्हें अष्टभुजा माँ भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी रूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांड कुमड़े यानी कद्दू को कहा जाता है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी यह कुष्मांडा कही जाती है। भक्तों, माँ दुर्गा के इस रूप की उपासना बड़े पवित्र तथा स्थिर मन से कुष्मांडा माँ के रूप को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। भक्तों, नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उस रूप का नाम है स्कंद माता। भक्तों, भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। भक्तों, स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इस कारण इन्हें पद्मासना माँ भी कहा जाता है। साथ ही इन माँ स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता की उपासना करने से बाल रूप कंद भगवान की पूजा स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन ही माँ को प्राप्त है। भक्तों, माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम है माँ कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महाऋषि हुए थे, जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। भक्तों, कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उन माँ दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से माँ दुर्गा का यह रूप माँ कात्यायनी कहलाया और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। भक्तों, सिंह पर सवारी करने वाली माँ कात्यायनी का रूप बड़ा ही भव्य तथा दिव्य है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा अभ्यम मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ की इस कात्यायनी रूप की पूजा नवरात्र के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। भक्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। गधे पर सवारी करने वाली माँ कालरात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड़क है। माँ कालरात्रि का रूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह सदैव शुभ फल प्रदान करती है। इसी कारण इनका नाम शुभम भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। भक्तों, मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णता गौर है। इनकी गौर की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। मां महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत है। वृषभ की सवारी करने वाली मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को, तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। नवरात्र के दुर्गा पूजा में 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में कभी पाप और दुख भक्तों के निकट नहीं आते हैं।
माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराज है तथा बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प तथानी वाली भुजा में शंख है। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 9 दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, अगर आप इस नवरात्रि माता दुर्गा को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जाए, माता दी माता आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।